दोस्तों, अगर आपको भी एंजल वन में शॉर्ट सेलिंग करना है पर आपको कैसे करें ये पता नहीं, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एंजल वन में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। अभी मार्केट में हम दो तरह से पैसे कमा सकते हैं। पहला, हम बाय लो करें और फिर सेल हाई करें, यानी कि हम सस्ता खरीदें और महंगा बेचें। पर अगर हम उल्टा करें तो यानी कि हम सेल हाई करें और बाय लो करें, मतलब हम बाइंग प्रोसेस के एग्जैक्टली उल्टा करें, तो इसे ही हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अभी शॉर्ट सेलिंग हम स्टॉक्स में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो वो आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, तो ये आप ध्यान में रखें। पर ये सिर्फ स्टॉक्स के लिए है इंट्राडे में, और अगर आपको एफएनओ में करना है तो उसमें आप डिलीवरी में भी कर सकते हो, पर वो हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे स्टॉक का नाम सर्च कर लेंगे इस सर्च वाले टैब को यूज़ करके। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ले लेता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप प्लीज़ आपकी रिसर्च करें, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद हमें स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है और उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, बाय और सेल का। हम शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, इसलिए हम सेल वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिलीवरी पर सेलेक्टेड होगा, तो आप उसे यहाँ पर इंट्राडे वाले पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड 5x लिखा आ रहा है, यानी कि हमें इंट्राडे में हम बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं, तो हमें 5x का लीवरेज ब्रोकर की तरफ से मिलता है। इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, कोई कंपनी की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो अगर आपको इंट्राडे में इस कंपनी को ट्रेड करना है, यानी कि बाय और सेल करना है, तो आपको सिर्फ 20 रुपीज़ मार्जिन ही यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपको पूरी 100 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेनिफिट हमें इंट्राडे में मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं शॉर्ट सेल कैसे करें। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स, यानी कि हमारी क्वांटिटी जितना हम सेल करना चाहते हैं वो हम पुट कर देंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस चल रहा है लगभग 71 रुपीज़ के आसपास, पर हमें मार्जिन रिक्वायर्ड बता रहा है लगभग 43 रुपीज़ के आसपास। ये हमारे लीवरेज की वजह से है, जो कि हमारा 5x लीवरेज हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास दो टाइप के ऑर्डर्स हैं, एक लिमिट है और एक मार्केट है। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो आप प्लीज़ लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पर प्राइस डाल सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक लिमिट पर नहीं करना, डायरेक्टली मार्केट पे करना है, तो आप इस मार्केट वाले ऑर्डर पर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जैसे आप डिटेल्स वेरीफाई कर लो, आप इस प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक कर दोगे, आपकी पोजीशन आपको शो होना यहाँ पर पोजीशंस वाले टैब में शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो ये सेल इंट्राडे NSE यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर LTP और उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर हमें शो होगा। अब मान लो थोड़ी देर के बाद आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई या आपके स्टॉप लॉस के पास आ गई, तो आपको अगर आपकी पोजीशन एग्जिट करना है तो वो कैसे करोगे। अब वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है एग्जिट एट मार्केट। अगर आपको मार्केट प्राइस पर एग्जिट करनी है तो आप डायरेक्टली इस वाले बटन पर टैप कर सकते हो। अगर आपको लिमिट लगा के एग्जिट करना है तो आप इस डायरेक्टली ये पोजीशन पर क्लिक कर दो, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस एग्जिट वाले बटन पर क्लिक कर दो, और फिर यहाँ पर ऑलरेडी लिमिट सेलेक्टेड होगा। आपका स्टॉप लॉस वाला जो प्राइस होगा वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी अगर मेरा प्राइस 70 पर आ जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो मैं यहाँ पर 70 डालकर इस एग्ज़िट वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक कर दूँगा, मेरी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी, पर पेंडिंग सेक्शन में चले जाएगी। चलिए देखते हैं ऑर्डर को। तो इस ऑर्डर वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके ऑर्डर इस पेंडिंग वाले सेक्शन में आ गई है। जब कभी भी मार्केट का प्राइस 70 हो जाएगा, मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर पूरे दिन में मेरा प्राइस 70 आया ही नहीं, तो ये ऑर्डर पेंडिंग ही रह जाएगी और एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पोजीशन इमीडिएटली एग्जिट हो जाए, तो आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है कन्वर्ट टू मार्केट वाले, ताकि आपके ऑर्डर मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाए। क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये पूछेगा बैक या कन्फर्म, आपको फिर से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कर दोगे, आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो हम चेक करेंगे हमारे पोजीशंस वाले सेक्शन में जाकर। आप देख सकते हो कि आपकी जो पोजीशन पहले चल रही थी वो अभी क्लोज़ हो चुकी है।
एक और बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देनी है दोस्तों, कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो उसके टाइमिंग सुबह 9:15 से लेकर तो शाम के 3:15 तक होते हैं। किसी कारण से अगर आप भूल जाते हो आपका ऑर्डर 3:15 से पहले एग्जीक्यूट करना, तो ब्रोकर आपसे पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है और वो आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि आप आपकी इंट्राडे की पोजीशन 3:15 के पहले ज़रूर एग्जीक्यूट कर दे या पोजीशन आपकी क्लोज कर दे, वरना आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो यही प्रोसीजर था दोस्तों एंजल वन में शॉर्ट सेलिंग करने का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।